आज हम वर्षा ऋतु में आचरण योग्य आहार विहार को जानेंगे। हमारे शरीर पर खानपान के अलावा ऋतुओं और जलवात का भी प्रभाव पड़ता है। एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई शांत होता है और दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता तथा अन्य शांत होता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा संबंध है। अतः आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खानपान और रहन-सहन, आहार विहार का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा मनुष्य रोगों से बचा रहता है। वर्षा ऋतु विसर्ग काल के आरंभ में आती है। इस समय आकाश और दिशाएं बादलों से युक्त होती है। वातावरण में हरियाली के साथ साथ नमी और रुक्षता भरी होती है। नमी के कारण मच्छर, मक्खी आदि जंतुओं से गंदगी बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक भा, प्रबल रस, अम्ल प्रबल महाभूत, पृथ्वी प्लस अग्नि दोष अवस्था, वात दोष की विकृति, पित्त दोष का संचय, जठराग्नि की क्रियाशीलता, जठराग्नि की विकृतावस्था, बल हीन, शोधन कर्म, वात दोष शमन हेतु बस्ती शरीर पर प्रभाव। वातावरण की नमी का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल होती है। वर्षा ऋतु की नमी से वात दोष कुपित हो जाता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार। वर्षा ऋतु में हल्के, सुपाच्य, ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हितकारक है। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वात को शांत करने वाले हों। इस दृष्टि से पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, शाली और साठी चावल, मक्का, भुट्टा, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग और अरहर की दाल, सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर और पुदीना की चटनी, सब्जियों का सूप, फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन और पके देशी आम तथा घी व तेल से बने नमकीन पदार्थ उपयोगी रहते हैं। वर्षा ऋतु में पथ्य विहार। इस ऋतु में जल की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा का उचित प्रकार से संग्रहित शुद्ध जल उपयोगी रहता है अथवा कुएं के जल को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। जल में तुलसी के कुछ पत्ते और फिटकरी चावल के दाने के बराबर पीसकर मिलाने से भी जल शुद्ध हो जाता है। यदि ठंडे जल में शहद मिला लिया जाए तो और अच्छा है। शरीर पर उपटन मलना, मालिश और सिकाई करना लाभदायक है। वस्त्र साफ सुथरे और हल्के पहनने चाहिए। भीगने पर तुरंत वस्त्र बदल लेना चाहिए। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां अधिक हवा और नमी न हो। भोजन भूख लगने पर और ठीक समय पर ही करना चाहिए। रात्रि को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। मच्छर आदि से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास के गड्ढों में जमा हुए और सड़ रहे पानी में मच्छर, मक्खियां आदि कीड़े बहुत पनपते हैं व रोग फैलाते हैं। अतः उनमें कीटनाशक छिड़क देना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।